सीधा इस वक्त हमारे साथ फहमीदा हसन जुड़ गई हैं। हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। फहमीदा जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपने एक चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय को। मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी चिट्ठी क्यों लिखी गई और किस बात का जिक्र इसमें है, क्या मांग की है आपने? उदय जी, मैंने चिट्ठी इसी वजह से लिखी है कि आज अगर सर्वधर्मीय प्रार्थना हमारे पीएम निवास के बाहर करके अगर हमारे देश की सारी समस्याएं दूर हो सकती है तो इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। इससे बड़ा कोई आज उपाय ही नहीं है हमारे पास कि अगर हम नौवीनों पढ़े, अगर हम कुरान की आयतें पढ़े, अगर हम जैनिज्म के नवकार मंत्र पढ़े, हम दुर्गा चालीसा पढ़े, हम हनुमान चालीसा पढ़े, इससे अगर हमारे देश की जितनी भी तकलीफें हैं, आज महंगाई देखिए आप इधर तक पहुंच गई है। जी, आपकी पार्टी की गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में। उस सरकार के मुखिया अपने घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर गिरफ्तार कर देते हैं, जेल भेज देते हैं सांसद को और विधायक को। पहले आप अपनी पार्टी को तो समझा लीजिए, अपनी पार्टी के गठबंधन के धर्म को समझा लीजिए कि भाई वहां पर हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने दो, बाद में पीएम हाउस देखेंगे। सर, लेकिन किसी के घर पे बिना परमिशन जाना सही है क्या, मुझे आप बताइए। तो गए कहां थे? गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई। उन्होंने बोला था कि देखो, आज कोई भी विरोधी पक्ष में रहे कि पक्ष में रहे, अगर हम भी आंदोलन करते हैं, हम भी आंदोलन के लिए बोलते हैं। मैंने आंदोलन के लिए चिट्ठी नहीं लिखी, मैंने हमारे गृह मंत्री जी से परमिशन मांगी है कि अगर यही सब चीजें, वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती थी, मातोश्री के बाहर करना चाहती थी, किसी के घर पर नहीं। लेकिन उसके पहले ही, क्योंकि वो तो घर से बाहर निकली ही नहीं, शिव सैनिकों का जमावड़ा था उनके घर के बाहर, उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में है दोनों पति पत्नी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। जी फहमीदा, हमारे साथ एक और मेहमान है बीजेपी से, शाइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाइना जी, अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि शाइना जी से संपर्क हमारा टूट गया है। फहमीदा जी, आपसे ही बात कर लेती हूँ। बताइए क्या कहना चाह रही थी आप? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि नवनीत राणा जी एक सांसद थे, जब भी वो सांसद का इलेक्शन लड़ रहे थे, जब भी उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पार्टी बल लेके वो आज सांसद बने, उसके बाद में अभी कैबिनेट में उनको कुछ अच्छा पद चाहिए तो उसके लिए वो उन्होंने बात भी बदली कर दिया। तो ये कब तक चलेगी राजनीति? और उन्हें कोई अच्छा पद ना मिल जाए। आपकी चिट्ठी का आज नफरत, आपने जो चिट्ठी लिखी है कि आप पीएम हाउस के बाहर करना चाहती हैं, आपको तो पहले सीएम को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी कि मैं आपके घर के बाहर करना चाहती हूँ। आपने क्यों नहीं करने दी नवनीत राणा को? नवनीत राणा जी ने क्या बोला कि मैं हमारे सीएम का हिंदुत्व जगाना चाहती। हमने ऐसा नहीं बोला, हमने ऐसा बोला देश के लिए, देश के हित के लिए। अगर पीएम आवास के बाहर अगर हम ये सब पढ़ के अगर हमारी ये समस्या दूर होती है तो हमें भी परमिशन दीजिए। ये तो बदले की राजनीति हो गई ना फहमीदा हसन। जिस कृत्य को आप लोग ही गलत बता रहे हैं, जिस कृत्य को, हालांकि वो हुआ भी नहीं, आप लोग पहले उसे गलत बताते हैं, फिर वही करने आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो बदले की राजनीति कही जाएगी। बदले की राजनीति नहीं है मैम, बदले की राजनीति कहाँ से आई? हम सर्वधर्मीय पाठ करने चाहते हैं, वो एक हिंदुत्व का नारा लेके चले। क्या मैं कुछ अच्छा, हिंदुत्व का पाठ करना गलत है, सर्वधर्म करना ठीक है, मैं आप ये कह रहे हैं? सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से गलत हो गया? और अगर महाराष्ट्र में गलत है तो सर्वधर्म करना, पाठ करना पीएम हाउस के आगे कैसे ठीक हो जाएगा? शाइना एनसी, आप बोलिए। हाँ जी, मैं फहमीदा जी से सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या नवनीत राणा गई थी हनुमान चालीसा का पाठ करने मुख्यमंत्री के घर के बाहर, या वो नहीं गई थी? नहीं गई थी, और इसके बावजूद जो आपने इतने सारे केसेस उनके ऊपर दर्ज किया और आज उनको जेल भेजा है, तो इसका मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, वोट बैंक की राजनीति है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब आप ये अजान और हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया एकदम स्पष्ट है। हाईकोर्ट के गाइडलाइंस हैं, हाईकोर्ट के गाइडलाइंस के निमित्त डेसिबल लेवल्स को मेंटेन करना चाहिए। और जो लोग आस्था की बात कर रहे हैं और राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहूं कि हनुमान चालीसा हो या अजान, ये आप जहां करना चाहे प्रजातंत्र लोकतंत्र में आप आपका पाठ कर सकते हो, लेकिन आंदोलन नहीं करते हुए भी, इसके बावजूद भी जो नवनीत राणा को जेल भेजा गया, जो किरीट सोमैया के ऊपर अटैक पे अटैक,
एफआईआर के ऊपर दुरुपयोग पुलिस प्रशासन का कि आप देखें कि कैसे उनको जेल भेजा जाए, तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये आस्था की बात है ही नहीं। और जो आप एक पत्र लिखे कि आप आपका पाठ करना चाहते हैं मुख्यमंत्री के घर के बाहर, प्रजातंत्र लोकतंत्र में कौन किसी एक निजी इंडिविजुअल को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन आप जो कानून अपने हाथ में लेते हैं तो कार्रवाई तो कीजिए। शायना एनसी, आप कह रही हैं चिट्ठी लिखने में और इस तरह का पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फहमीदा हसन को इजाजत मिल जाएगी ना पीएम आवास के बाहर पाठ करने की, सर्वधर्म सभा करने की? मैंने कहा कि नवनीत राणा ने जो अपनी मांग की वो मांग से पीछे हटी, इसके बावजूद आपने जेल भेजा। ये है मेरा सवाल, ये है मेरा कहना। देखिए, हनुमान चालीसा आप यहाँ बैठे बैठे एक जगह पे भी कर सकते हैं। क्या आप आपकी नमाज वहां करना चाहते हैं? और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने किया तो हम करें, उन्होंने किया तो हम करें, इनको ये हक मिला तो हमें मिलना चाहिए। ये कोई स्पर्धा नहीं है, समझ लीजिए। अजान भी क्या है? इट्स अ कॉलिंग फ्रॉम गॉड, एंड वो कॉलिंग आपके तरफ जहां आप करते आ रहे हैं, आपको वो इजाजत मिल रही है। ये क्या कह रही है? हनुमान चालीसा हो या कोई अन्य धर्म का जो पाठ, अपने घर पे आप करो, आपको जहां करना है आप कीजिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा मत कीजिए। और सांसद हो या आमदार, दोनों ने अपने पीछे कदम लेते हुए ये आगे बढ़े ही नहीं। इसके बावजूद आपने कहा देशद्रोह का केस, आपने कहा कि स्प्रेडिंग एनमिटी, आपने कहा कि अमन का वातावरण बिगड़ रहा है। अमन का वातावरण तो प्रशासन बिगाड़ रहा है। प्रशासन को पता नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तब दर्ज होता है और कैसा होता है जब आपके कार्यकर्ता रास्ते पे आते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई बहुत शांत है। फहमीदा हसन हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन जो स्पर्धा बनाएंगे, माफ कीजिएगा, फहमीदा हसन का संपर्क टूट गया है। आप अपनी बात जारी रखें साइना। मैं सिर्फ ये कहूंगी, ये कोई स्पर्धा नहीं है हिंदू और मुसलमान के बीच में, ये कोई स्पर्धा नहीं है कोई राजनीतिक पार्टी के बीच में। ये सच्चाई जो आपको सही ढंग से प्रस्तुत करना है तो ये है कि हाईकोर्ट के गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के निमित्त आप डेसिबल लेवल्स को मेंटेन करते हुए आप आपका काम करते रहिए, और जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं तो उनके प्रति आप कार्रवाई कीजिए। ये है संक्षेप में मुद्दा। इसके बावजूद जो आप किरीट सोमैया के ऊपर इतने सारे अत्याचार, 3 बार उनके ऊपर हमले हुए, इतने गंभीर हमले कि उनके जो स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ है, उनके प्रति भी हमले हुए, और आप ऐसे एक वातावरण अमन न बना के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे विवाद की शुरुआत लाउड स्पीकर से हुई थी। मुझे लगता है कि आपकी अब इस मामले पर मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, बीजेपी भी उस बैठक में शामिल होगी। बीजेपी का क्या रुख रहने वाला है? जी, बीजेपी की प्रतिक्रिया पहले दिन से स्पष्ट है, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। कोई भी राजनीतिक दल को वोट बैंक की राजनीति धर्म के आधार पे नहीं करना चाहिए, और जो कोई अपने धर्म की बात करते हैं तो ये सेक्युलर वर्सेस सूडो सेक्युलर डिबेट भी आता है। लेकिन इसमें एक चीज स्पष्ट है कि कानूनी तौर पे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के निमित्त जो डेसिबल लेवल्स का वायलेशन हो, हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, कहीं और हो, तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो एमवीए की सरकार नहीं करते आ रही है। इसके साथ साथ हमारा ये भी मानना है कि हम हमेशा अनेकता में एकता की विश्वास करते हैं, लेकिन गया वो जमाना जब हिंदू को अपॉलोजेटिक रहना चाहिए कि हम हनुमान चालीसा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। आप आपका अजान करना चाहते हैं तो आप कर रहे हैं ना, कोई किसी ने आपको रोका? जी, हमने सिर्फ कहा कि जो आवाज का मुद्दा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कानूनी तौर पे आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, और कानून व्यवस्था का ही सवाल तब भी उठाया गया जब नवनीत राणा भी कह रही थी कि मैं मातोश्री के बाहर जाकर करना चाहती हूँ चालीसा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।